हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके के किसी भी यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इसके लिए देना पड़ता है। और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों, ये आपका जे के भोपी जो है ये यहाँ पर कंडक्ट कराता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जे के भोपी, इसके लिए आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराता है। ओके, थोड़ा सा हम नीचे इसमें डिटेल में देखते हैं दोस्तों कि इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहें दोस्तों। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो टेंटेटिव शेड्यूल है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो यहाँ पर ये 2023 का बताया गया है इनका काउंसलिंग शेड्यूल। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिलअप करना 25 मई 2023 से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट रखी गई थी 15 जून 2023। ओके, तो इसी तरीके का हमारे पास दूसरा शेड्यूल भी आएगा। उसमें कुछ खास चेंजिंग्स तो नहीं होंगी, लेकिन जो भी चेंजिंग्स होंगी वो आपके सामने में लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जो एब्रीविएशंस हैं उनको आप देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, जो भोपी है इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सीईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस तरीके से एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से ये सारी एब्रीविएशंस को आप देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए काफी ये हेल्पफुल जो है हो सकती है। ठीक है, जैसे कि डीओबी की जो फुल फॉर्म होती है तो आप जानते हैं डेट ऑफ बर्थ, और ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, आईएनसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इस तरीके से ये सारी एब्रीविएशंस को एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों क्या कुछ एलिजिबिलिटी जो है आपके पास रखी गई है आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और आप 10+2 पास होने चाहिए, यानी 12वीं आप पास होनी चाहिए और 10+2 की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हैव पास्ड 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ऑब्टेन। और आपके पास 12th के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की। ठीक है, यानी जीएनएम की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए और तभी जाकर आप यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और मेडिकली आप फिट होने चाहिए। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कैटेगरी वाइज, जैसे एससी वालों को 8% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, एसटी वालों को, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 10% का है। इस तरीके से पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 4% का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन 4% का यहाँ पर इनके लिए रिजर्वेशन जो है यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर टेंटेटिव है और यहाँ पर बोर्ड ने ऐसा बताया दोस्तों कि ये किसी भी कॉलेज से एंगेज नहीं है फीस के मामले में। इसलिए फीस का आप जिस भी इंस्टीट्यूट जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार कंफर्म करें पहले कि वहां पर जो फीस है वो क्या फीस जो है रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फीस है ये ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, जैसे यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए गए हैं, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब, बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर। 75,000 रुपया पर ईयर आपका लगने वाला है। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, एक साल का 75,000 रुपया। ठीक है, तो जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन लोगे एक बार कंफर्म आप कर लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर डेटा रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा है, रमजान कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्लैंडर पैमपुर पुलवामा, आईबीएन सीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज
ओमपुरा, बडगाम, ये कॉलेजेस के यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया कि फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर एंड इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भोपी। यानी यहाँ पर फीस के मामले में भोपी की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये यहाँ पर चेंज हो सकती है, इसलिए आप एक बार कंफर्म जरूर कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और इसके लिए आपको जेके भोपी की जो यहाँ पर वेबसाइट है www.jkbhopi.gov.in, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा भोपी की वेबसाइट के ऊपर। 1000 रुपये आपको यहाँ पर फीस के तौर पर ऑनलाइन मोड से दोस्तों ये फीस जो है इसके लिए पे करनी है। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हैं, और फीस जो है वो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। और जो फॉर्म आप फिलअप करोगे इसके लिए यहाँ पर सैंपल बताया गया है किस तरीके से आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर देखिए वरिंदर शर्मा जी हैं, देखिए किस तरीके से इन्होंने इस बॉक्स में अपना नेम जो है फिल किया है, इसी तरीके से आप फिल करोगे। फादर्स नेम भी इसी तरीके से आप फिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी इसी तरीके से फॉर्म में फिलअप करोगे। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से बाकी भी और भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। फिर जितनी भी आपकी मार्क्स कार्ड हैं वो आपको डाउनलोड जो अपलोड हैं वो करने हैं। जैसे जीएनएम की मार्क्स कार्ड है वो उसी बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगी अगर आपने जीएनएम किया है दोस्तों, ठीक है। तो जीएनएम की मार्क्स कार्ड भी आपको अपलोड करने हैं। 10+2 की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। और मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट इसलिए अपलोड करते हैं क्योंकि उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन की होती है, तो इसलिए आप वो भी अपलोड करोगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई कैटेगरी आपकी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपना रिसेंट फोटो अपलोड करना है, और सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन है आपका वो भी, यानी अंगूठे का जो इम्प्रेशन होता है वो भी आपको अपलोड करना है। और इसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट बताया गया है कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की इमेजेस जो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इनका जो साइज है मैक्सिमम 10 से 50 केबी का होना चाहिए मैक्सिमम। इससे ज्यादा का होगा तो फिर ये आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन जो है ये अपलोड नहीं होगा। और जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वो आप देख सकते हो यहाँ पर सैंपल के तौर पर कि किस तरीके का आपका फोटो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वीरेंद्र शर्मा जी का है, आपका फोटो होना चाहिए, नीचे आपका नेम होना चाहिए, और जो यहाँ पर डेट है वो डली होनी चाहिए। जिस भी डेट को आप ये जो फोटोग्राफ जो है दोस्तों, जिस भी डेट को ये आप निकालोगे फोटोग्राफ, तो उसी टाइम की आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए, क्योंकि ये रिसेंट फोटो जो है अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो इसमें नेम और आपकी जो आपका जो यहाँ पर डेट होगी उस टाइम की, तो वो इनको क्लियरली यहाँ पर दिखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्पेक्स आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई मतलब नजर का अगर आपके पास चश्मा है वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा कोई भी केप या फिर गॉगल्स आप नहीं डाल सकते हो। ये वाला फोटो जो है इस तरीके से आपके जो आपका फॉर्म होगा दोस्तों वो रिजेक्शन में जा सकता है, तो इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने का प्रोसीजर यहाँ पर सारा बताया गया है, तो वो आप यहाँ पर एक बार इनको देख सकते हो। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जब आपका दोस्तों पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और एडमिट कार्ड लेकर ही आप यहाँ पर जो टेस्ट है दोस्तों, जो आपका टेस्ट होगा वहां पर आप टेस्ट सेंटर में जब जाओगे तो बिना एडमिट कार्ड के आपको यहाँ पर जो है टेस्ट में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड लेकर आपको जरूर वहां पर जाना है। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मोड से आपको मिल जाएगा। भोपी की वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा एडमिट कार्ड के लिए, और वहां से आपको डाउनलोड करना है, और फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट में बैठना है, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पर होने वाला है। तो एक तो श्रीनगर में, एक तो जम्मू, दोनों जगहों पर आपका जो सेंटर है ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। Centers shall be allotted by the Bhopi and the information regarding this shall be provided to the candidate on the admit। तो एडमिट कार्ड जो आपके निकलेंगे उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आपका कौन सी जगह पर आपका सेंटर है, कौन सी जगह पर जम्मू में है या फिर श्रीनगर में है। तो जहां पर भी लिखा होगा वहां पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेस्ट का मीडियम रहेगा ये इंग्लिश में रहेगा, यानी इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर बताया गया है। 120 क्वेश्चंस उसमें होंगे दोस्तों। जो बुकलेट आप क्वेश्चन की बुकलेट होगी उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो। ठीक है, कौन कौन से एरियाज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे देख सकते हो यहाँ पर। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2023 का यहाँ पर बताया गया है। सिंगल पेपर रहेगा आपका। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इन जगहों से आपके क्वेश्चंस जो हैं ये सेट किए जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर कितने क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि दोस्तों आपने जीएनएम कोर्स ऑलरेडी करके रखा होगा, इसीलिए आपको यहाँ इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। और जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर होगा इन्होंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर आपको बताया है, जैसे कि यहाँ पर एल्बर्ट इंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज, ये एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने लिखा है कि जो एल्बर्ट इंस्टीन थे उनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला था, और नीचे 4 ऑप्शंस बताए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, 4 में आपको एक चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है, इन्होंने बताया कि राइट आंसर है 2, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसका राइट आंसर है। इनको एल्बर्ट इंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ओके, तो ये आपने अपनी OMR आंसर शीट जो है उसमें किस तरीके से दोस्तों ये आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे इन्होंने सैंपल के तौर पर बताया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग है वो ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो 11वें क्वेश्चन का जो दूसरा है, दूसरा जो मतलब सेकंड इसका आंसर है, 4 ऑप्शंस में सेकंड इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये सर्कल करना है अपनी OMR आंसर शीट में। ओके, ये सर्कल आधा नहीं होना चाहिए, पूरा सर्कल अपने इस तरीके से करना है। और इनकरेक्ट क्या रहेगा ये वाला दोस्तों, अगर आप किसी का इस तरीके से टिक करते हो या क्रॉस कर लेते हो तो ये इनकरेक्ट है, या फिर आधा ही यहाँ पर आप ये जो सर्कल है फिल करोगे तो ये भी इनकरेक्ट है। आपको करेक्ट क्या है, जो पहले वाला ए पार्ट में बताया गया, इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन से वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, 11 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो 11 का आंसर दोगे, फिर 12 का आंसर, इसी तरीके से 4 पार्ट्स में जो भी होगा वो आप आंसर करोगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने सैंपल के तौर पर आपको बताया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर फेस ना हो दोस्तों। फिर यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल बताया है, और शेड्यूल के साथ साथ यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए। एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ जीएनएम कोर्स, यानी दोस्तों जीएनएम कोर्स जो आपने किया होगा उसी बेसिस पर दोस्तों आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है ये लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिकल सर्जिकल नर्सेज, यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी। तो इन जगहों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप देख लीजिए। ये यहाँ पर सिलेबस है दोस्तों, यहाँ से ही आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। जैसे आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, आंसर की जो है डिस्प्ले हो जाएगी भोपी की वेबसाइट के ऊपर। इवनिंग ऑफ द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे ही यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उसी के इवनिंग में ही दोस्तों भोपी की जो वेबसाइट है वहां पर आपका जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग में। ओके, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बताया है so that candidate finding any discrepancy in the question paper and answer key can be submit representation along with proper proof from standard textbook within 3 working days after the test is over in the Bhopi office at Srinagar of Jammu। यानी कि दोस्तों 3 दिन तक आंसर की यहाँ पर रहने वाली है, भोपी की जो वेबसाइट है वहां पर आपकी 3 दिन तक जो है आंसर की रहेगी।
और उसमें अगर आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करानी होगी तो आप प्रूफ के साथ जो है वो सबमिट करा सकते हैं दोस्तों, विद इन 3 days आफ्टर द टेस्ट इज ओवर, यानी 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना होगा और फीस भी लगने वाली है 1,000 रुपए इसके लिए, ठीक है। तो और हर एट द पीओएस टर्मिनल, यानी जेके भोपी ऑफिस जो जम्मू का है, श्रीनगर है, वहां पर जो पीओएस टर्मिनल होगा उसके थ्रू आपको 1,000 रुपए इसके लिए पे करनी होगी। और 3 दिन के अंदर जैसे आपका जो एंट्रेंस टेस्ट ओवर हो जाएगा तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर ये आपको सबमिट करानी है, अगर रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट कराना चाहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यानी जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं दोस्तों जीएनएम कोर्स में, उसी बेसिस पर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। इन केस अगर एंट्रेंस टेस्ट जो है इन केस एंट्रेंस टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड, अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो मेरिट जो जीएनएम कोर्स में जो भी आपने मार्क्स लिए हैं उसी बेसिस पर मेरिट बनेगा। अगर यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है तो फिर एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पर यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। ओके, तो और भी दोस्तों यहाँ पर कई सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि कैंडिडेट आर एडवाइस, इन कैंडिडेट्स से एडवाइस किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को आप सबसे पहले रीड कीजिए, इससे पहले कि आप यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन में जो है वो फॉर्म फिलअप करें। तो इससे पहले आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू हुई इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। Online, offline preference from form enable a candidate to fill in the preference to various colleges, institute for allotment of seat for admission to post basic BSNS in government private colleges of UT of J&K लद्दाख। ठीक है, तो ये यहाँ पर है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको ये प्रेफरेंस फिलअप करने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, तो वो जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जो भी आपका मेरिट रहेगा उस बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा कॉलेज प्रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर फिर से जो यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में हम उसमें भी देखेंगे, उसमें क्या कुछ चेंजिंग्स है वो भी हम देखेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर चैनल्स पर जो है बने रहें इसी तरह की फर्दर अपडेट के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।